आज का हमारा टॉपिक है राम मंदिर के बारे में। सबसे क्या जरूरत पड़ गई कि आप राम मंदिर के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स है, बिंदु हैं जिससे हम राम मंदिर के बारे में, उसके कुछ ऐतिहासिक और जो आज के साथ जो घटनाएं घटा उसके बारे में हम इस संबंध को समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं राम मंदिर के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग जान जाए कि भगवान राम सबके राम हैं, ठीक है ना, किसी में बटे नहीं हैं। चलिए हम लोग पॉइंट को चालू करते हैं कि राम मंदिर के बारे में। बात 1588 की है कि 1588 में बाबर के अधीन जो है पूरा भारत था और इसके जो कमांडर था जिसका नाम था मीर बाकी ने ही राम मंदिर के को तुड़वाने का काम किया था और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का किया था, निर्माण कराने का काम किया था। और उसके बाद से 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहर के प्रांगण में क्या किया गया, अनुमति। इसमें जो मस्जिद जो तामीर हो गई थी, मस्जिद जो बन चुकी थी, तो उसमें 1859 में जो ब्रिटिश जब भारत देश में जब राज कर रही थी उस समय होता क्या है कि लोगों ने कहा कि हमें जो है मंदिर में पूजा करने के क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। तो उस मंदिर को ब्रिटिशों ने दो भागों में बांट दिया कि अंदर वाले भाग में आप पूजा कीजिए और बाहर वाले भाग में हिंदू पूजा करें। तो अंदर जो है आपके जो नमाज अदा करने का फरमान सुनाया वो मुसलमानों को दिया गया और बाहर में हिंदुओं को दिया गया। ये घटना 1859 की है, ठीक है। लेकिन 1862 से 1863 में अलेक्जेंडर किंगडम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। उसके बाद से 1949 में सरकार ने इस विवादित संपत्ति घोषित किया गया और इसका नाम पड़कर विवादित क्या, ढांचा। ओके। उसके बाद से 1976 से 1977 के बीच में बीबी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम क्या किया गया, इसका खुदाई होने लगा। अवशेष को पता लगाने की कोशिश किया गया कि सच में यहाँ पर मंदिर था कि मस्जिद था, ठीक है ना। उसके बाद से 1984 में विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू मंदिर समिति की गठन किया गया। 1990 में भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम के दंगे का हो गए, भड़क गए, ठीक है ना। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। उसके बाद से 2010 इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। फिर बात आगे बढ़ती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया गया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूह को भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नेतृत्व गोपाल दास को बनाए गए। ओके। उसके बाद से अगर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, 5 जजों के द्वारा फैसला का दिया गया था। कब? 9 नवंबर 2019 को। जो 5 जज थे उनका नाम कुछ इस प्रकार है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर। मैं आपको फिर से जजों का नाम बता देते हैं जो ने काफी बड़ा फैसला दिया था। CJI रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर थे, ठीक है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और उसके बाद से कुछ दिन बाद मंदिरों को आम जनता के लिए क्या किया गया, खोल दिया गया। अगर हम बात कर लेते हैं श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की विशेषताएं बात कर ले कि जो मंदिर जो बना हुआ है उसमें क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाए गए। नागर शैली के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, देख लीजिए उसे। वास्तुकार चंद्रकांत यानी कि जो डिजाइनर है, मंदिर डिजाइनर, जो मंदिर आपको सामने जो दिखाई दे रही है, इनका जो डिजाइनर है उनका नाम चंद्रकांत B सोमपुरा ने अपने 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इन मंदिर का क्या किया गया, डिजाइन बनाया गया। और इसके बाद इस मंदिर का जो टेंडर था यानी कि कंपनी थी जो टेंडर ले रखी थी कि हम इस मंदिर को बनाएंगे,
उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा इस मंदिर का किया गया, निर्माण कराने का कार्य किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत इस कंपनी को इस मंदिर को बनाया गया था। इसमें कुछ और विशेषताएं हैं, हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे, इस मंदिर में 5 मंडप हैं। क्या है? 5 मंडप, दीप्त मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, रत्ना मंडप और कीर्तन मंडप है। उसके बाद से अगर हम लोग मंजिल की बात कर लें कि मंजिल ये आपका जो है कितने मंजिल है, तो ये मंदिर जो है 3 मंजिल है। मंदिर जो है 3 मंजिल है और प्रत्येक मंजिल में 20-20 फुट की क्या ऊंचाई। अगर फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएं और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर जाएंगे तो इसमें और इसमें के दोनों के बीच में क्या है, 20 फुट की क्या है, अंतर है। यानी कि एक तल्ला अगर हम लोग घर का लेंटर करवाते हैं तो हम जानते हैं कि अनुमान हम लोग 10 फुट से 12 फुट का करते हैं, लेंटर डालते हैं। लेकिन इस मंदिर का जो लेंटर जो है यानी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के बीच में हम लोग जाते हैं तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 20 फुट का है। ओके, अगर हम लोग इसकी मंदिर आप अगर बात कर लें, उसमें खंभों की बात कर लें तो इसमें टोटल जो इसे खंभे जो लगे हुए हैं, इसमें टोटल खंभों की लंबाई 392 है। 392 इसमें क्या है, खंभे हैं। और हम इस दरवाजे की बात कर लें, जैसे हर घर में दरवाजा होता है, ठीक उसी तरह से मंदिर में क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो इसमें टोटल जो है 44 यानी कि 44 क्या है, दरवाजे हैं। और हम लंबाई की बात करें, अगर हम इसे इस लंबाई बात करें, ठीक है ना, तो लंबाई जो इसकी है 380 फुट क्या है, लंबा है, जो कि आपके पूरब से यानी कि ईस्ट से क्या है, वेस्ट यानी पूरब से क्या है, पश्चिम की तरफ क्या है, स्थित है। ओके, और हम लोग चौड़ाई की बात कर लें, ठीक है, तो चौड़ाई जो है इसकी कितनी है, 250 फुट क्या है, इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। और हाइट की बात की जाए, ऊपर से नीचे तक हाइट की बात की जाए तो हाइट 161 फुट क्या इसकी हाइट है, इनकी मंदिर की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है कि इसमें कहीं भी लोहे और इस्पात का क्या किया गया, यूज नहीं किया गया। सर क्यों नहीं किया गया है? और हम लोहे और इस्पात का इसमें यूज करते हैं तो इसमें जंग लग जाता है और इस मंदिर का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहीं भी इसमें लोहे और इस्पात का क्या किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है, जिसमें कि इस मंदिर का जो जीवन है 1000 से अधिक का किया गई है, आंकी गई है, यानी बनाई गई है। ओके, अगर हम लोग बात कर लें, मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल क्या किया गया है, बाल रूप का क्या किया गया है, मूर्ति का क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। परिषद के चारों कोने पर सूर्य देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को क्या है, समर्पित है और इनके लिए भी 4 क्या है, मंदिर इसमें क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं। ओके, दैट्स ऑल।